अरे लल्ली, लल्ली तू कहाँ गई सवेरे सवेरे? कुछ काम था। क्यों? तुझसे एक बात करनी है। क्या कर रहे हो? अरे एक खबर देनी है तो लल्ली। तो खबर तो मैं अखबार में पढ़ लूंगी ना मामा जी। अरे राधे राधे कैसी बात कर रही है? अरे मैं जो खबर दे रहा हूँ वो अखबार में ना छपे हैं। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, घर की खबर दे रहा हूँ लल्ली। बोले। जे अपने वीरेंद्र बाबू है ना, ये वीरेंद्र सोमानी जे। आगे बोलेंगे? अरे बोल तो रहा हूँ। देख लल्ली, जे वीरेंद्र बाबू रात को तो सोए हॉल में सोफे पे, और भैया सवेरे होते ही अपनी जोरू के कमरे में घुस लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अपनी आंखों से देख के आए हो। ये तो गड़बड़ हो गई। देख भैया, अब गड़बड़ है गई चाहे सड़बड़ है गई, मैंने तो कुछ सूचना दे दी, अब तू सोच क्या करना है। सोचना तो पड़ेगा। सोच लिया। नेहा जी जी भाभी। अब क्या ये सच है कि वीरेंद्र वापस लौट आया है इस कमरे में? अब मेरा मतलब है अपने कमरे में लौट आया है। हाँ वो नहीं नहीं, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा ही है ना कि वीरेंद्र अपने कमरे में वापस लौट आया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुमने उसे माफ कर दिया। भाई बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। हाँ लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं भाभी, वो बात। अरे नहीं नहीं नेहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अरे तुम चाहो तो तुम उस बच्चे को भी माफ कर सकती हो। मैंने कहा नहीं, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। मगर नेहा, मैं अपने दिल का क्या करूं? अरे जब भी उस बच्चे को देखती हूँ मुझे हमेशा हमेशा मेघा की याद आती है। वैसे तो मैं मेघा से ज्यादा नहीं मिली, हाँ एक दो बार ही, मगर उस बच्चे के चेहरे में मुझे मेघा ही दिखाई देती है। तो जाहिर है ना वीरेंद्र को भी दिखाई देती होगी। वैसे है तो बड़ी पुरानी कहावत कि इंसान कभी भी अपने पहले प्यार को नहीं भूलता, और नेहा, मेघा तो वीरेंद्र का पहला प्यार थी ना। मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हेलो जी साहब जी बोलिए। जी नहीं, बस निकल ही रहे थे। हाँ साइड पर मिलते हैं। अरे सुमन, क्या बात है, तुमने बुलाया मुझे? हाँ जीजू, एक्चुअली अमित और मैं कहीं जा रहे थे, तो हमने सोचा कि जब तक हम वापस नहीं लौटे तब तक आप प्लीज बंटी का ध्यान रखिएगा। अरे इसमें बोलने वाली कौन सी बात है? लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो? जीजू ये मत पूछेगा, वैसे आके बताऊंगी ना। सुमन कोई प्रॉब्लम? नहीं तो बिल्कुल नहीं जीजू, मैं आके बताऊंगी ना। ओके। अमित, साहब जी का फोन था, वो साइड के लिए निकल चुके हैं। अमित, मैं सोच रही थी कि साहब जी से मिलने के बाद हम कहीं शॉपिंग के लिए जाएंगे। बहुत दिन हो गए मैंने शॉपिंग ही नहीं की है, और मुझे बंटी के लिए भी बहुत कपड़े खरीदने हैं, और उसके बाद ना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खाएंगे, एंड देन वील कम बैक होम।
साहब जी से मिलने के बाद में अमित, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ। I love you, Amit. And I always will. चलिए। हेलो, मैं सुजाता बोल रही हूँ। आप कुछ मत बोलो, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप मुझसे मिलने आ जाइए। ओके, बाय। अन्ना, क्या बात है अन्ना? साहब जी, इन लोग अंदर जाना चाहते हैं। जाने दो, ये प्रोजेक्ट उनका है, इस प्रोजेक्ट के मालिक हैं वो लोग। लेकिन असूल से ये तब अंदर जा सकते हैं जब हमारा पैसा हमें लौटा दे। साहब जी, बाकी बात बाद में करने का क्या, पहला हमारा पैसा चाहिए, पैसा। पैसे कहाँ से आएंगे साहब जी? आप तो देख ही रहे हैं, हमारी दिन रात की मेहनत के बावजूद ये बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। हमको तुम्हारी बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, हमको हमारा पैसा चाहिए, पैसा, बस। पैसे आसमान से नहीं टपकते साहब जी। देखिए साहब जी, ये हकीकत है कि पैसे हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी नीयत पूरी नहीं है। हाँ साहब जी, सोमानीज ने आज तक किसी का पैसा नहीं रखा है। हम आपको आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे। इस बात का गवाह पूरा शहर है। लेकिन ये साहब जी तो गवाह नहीं है ना। असूल से मेरे पैसे तुम लोगों को आज लौटाने हैं। देखो, मेरे पैसे लौटा दो, वरना क्या? वरना आप हमें गोली मार देंगे। एक काम कीजिए साहब जी, अपने आदमियों से कहिए कि वो बंदूकें उठाकर हमें गोली मार दें। हम आपसे डरकर कहीं नहीं भागे जा रहे हैं साहब जी, और ना ही हम लोग बेईमान हैं। अगर बेईमान होते तो यहाँ पर आते ही नहीं। इस बिल्डिंग की जगह पर अगर हमारी लाशें आपको ये पैसा दे सकती हैं, तो यही सही, मार दीजिए हमें गोलियां। अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। हमने कोई चोरी नहीं की है साहब जी, बिजनेस किया है, और बिजनेस में देर सबेर होती ही रहती है। हमने आपको एक बिजनेसमैन समझकर आपसे पैसे लिए थे, लेकिन फिर भी अगर आप हमारे साथ डॉन की तरह बर्ताव करना चाहते हैं तो यही सही, क्योंकि वैसे भी हम आपकी रोज रोज की धमकियों से तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं। हम आपकी गोलियां खाने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि पैसे तो आपको तभी मिलेंगे जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। करके तुम जो कह रही हो क्या उसका अंजाम जानती हो? अच्छी तरह से जानती हूँ साहब जी। जो लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं वो अंजाम से कभी नहीं डरते। मौत से बड़ी सच्चाई कोई हो ही नहीं सकती। हम अपनी बात कह चुके हैं, अब आपको जो करना है वो कीजिए। अन्ना, नहीं, राधे राधे। नमस्ते। क्या बात है, इतनी अर्जेंसी में बुलाया आपने मुझे? आप आइए तो सही, आइए। लेकिन सब ठीक तो है ना सुजाता देवी? हैं? बात का है? बैठ। हाँ। अब बताओ, अरे आपकी वजह से 50 काम छोड़ के आने पड़े साहबों को। मनोहर लाल जी, बकुल मेरा पति है। राधे राधे। ये बताने के लिए हमको यहाँ बुलाया? ये तो सारी दुनिया जाने साहब हैं। नहीं, बात यह है कि फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है। हाँ, सुनी तो ही कुछ उड़ती उड़ती सी खबर हमने भी। मनोहर लाल जी, मैं बकुल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और इस काम में आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। राधे राधे सुजाता देवी, देखो आपसे एक विनती है, जे काम के लिए तो आप मुझसे कहो मत साहब ना। मतलब आप देखो, बकुल बाबू अंदर गए हैं मर्डर के चक्कर में, हैं? और मर्डर भी ससुरा कौन को? प्रकाश को, मेरे सगे भांजे को, हैं? राधे राधे। देखो साहब, मैं मामो जरूर हूँ, लेकिन कंस मामो ना है साहब। हाँ। मनोहर लाल जी, आप भी ना सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करते हैं। देखिए, आप मुझे बताइए, आपका बकुल खूनी लगता है क्या? ना ना, लगवे से कछु ना हो साहब, खबर तो ऐसी ही सुनिए ना। झूठी खबर है ये। राउत नाम के किसी गुंडे ने प्रकाश का खून कर दिया। अब वो अपनी जान बचाने के लिए बकुल को फंसा रहा है, बस। अच्छा चलो, ऐसी बात सही है, लेकिन तो भी मैं क्या कर सकूं साहब? देखो, जे मर्डर वर्डर को चक्कर है, या मैं आपकी कछु मदद ना कर सकूं। मनोहर लाल जी, पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन बकुल और मेरे वकील ने जो रास्ता बताया है, अगर हम उस रास्ते पे चले तो फायदा सबका हो सकता है। कहा कही आपने? सबको? हाँ, यहां तक कि आपकी बहन उर्मिला देवी का भी। और जैसे कि पहले मैं आपको बता ही चुकी हूं कि बकुल को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मनोहर लाल जी, आप रुपये पैसे की चिंता मत कीजिए। ओहो, देखो सुजाता देवी, बाकी बिहारी लाल कृपा से आप मुद्दे की बात बहुत बाद में कहो है। अरे साहब, रुपये पैसे की बात है तो आपकी बात सुननी पड़ेगी कि ना है? अच्छा बताओ,
क्या आइडिया है आपको, बता। मैंने यही सोचा है कि अगर हम कहिए, आपका क्या कहना है? अरे साहब, सुजाता देवी बांके बिहारी लाल के पास से हमें कहनो का है। अब तो आप हाथ मिलाओ साहब। मनोहर लाल जी, थैंक यू वेरी मच। कुछ चाय कॉफी? ना ना, काम है जाए तो चाय कॉफी को मारो गोली, पूरा मिठाई को डब्बो ले जाऊंगा आपसे। अभी मैं चलूं, 50 काम है। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। अच्छा अच्छा। साहब जी, आपने उन लोगों को छोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? आपने कभी भी किसी को 1 मिनट की भी मोहलत नहीं दी, और आज वो सुमन, वो सुमानी, उसको आपने मोहलत दे दी। कहाँ है उसूल अपना? असूल असूल की वजह से ही उसे जाने दिया ना। ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं छोटा सा था, सड़कों पर भीख मांगा करता था, लेकिन कभी किसी से डरता नहीं था, कभी नहीं। एक दिन एक बड़ी गाड़ी में बैठकर मोहल्ले में दादू आया। दादू अपने बड़े उस्ताद, जानते हो ना, दादू को देखकर मोहल्ले के सारे लोग भाग गए, लेकिन मैं नहीं भागा। दादू के सामने खड़ा रहा और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की। पता नहीं दादू को मेरी आंखों में क्या नजर आया, वो मुझे सड़क से उठाकर यहां ले आए और मरने के बाद अपनी जगह भी दी। वो तो ठीक है, उस बात का इस बात से क्या संबंध है? है अन्ना, संबंध है। आज वो लड़की है ना, सुमन सोमानी, उसकी आंखों में भी मैंने वही बात देखी जो सालों पहले दादू ने मेरी आंखों में देखी थी। और देख लेना, वो लड़की हमारा सारा पैसा हमें लौटाएगी और ब्याज के साथ लौटाएगी। अन्ना, जरूरत पड़ी तो हम उसे मोहलत भी देंगे और पैसा भी देंगे। उस लड़की में कोई बात है अन्ना, कोई बात है।